भाइयों बहनों को सादर नमस्कार। साथियों, पिछला सप्ताह हम लोगों के लिए बहुत दुखद घटनाएं देकर गया। हमारे साथ के कई शिक्षा मित्र भाई और बहन हमारा साथ छोड़कर चले गए। ये हम लोगों के लिए बहुत ही कष्टकारी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाइयों और बहनों को स्वर्ग में स्थान दे और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही सरकार से और उत्तर प्रदेश शासन से मांग करते हैं कि हमारे दिवंगत शिक्षा मित्र साथियों के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में मदद अवश्य करें। हमारे लखनऊ जनपद के सरोजनी नगर ब्लॉक के शिक्षा मित्र साथी भाई आशीष जी के पिताजी का भी अचानक हृदय गति रुक जाने से देहावसान हो गया। हम उनके लिए भी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। और आज सोमवार को हमारे मोहनलालगंज ब्लॉक जनपद लखनऊ के वरिष्ठ शिक्षा मित्र पदाधिकारी और साथी बहुत ही धैर्यवान और बहुत ही समझदार साथी विजय चौधरी जी की माता जी का भी स्वर्गवास हो गया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि माता जी की आत्मा को श्री चरणों में स्थान मिले और हमारे विजय भाई को मजबूती प्रदान करें यह असीम दुख सहन करने की। साथियों, पिछला सप्ताह बहुत ही दुखद रहा और मैं लगातार आप लोगों के बीच आ रहा था। इस सप्ताह मेरा भी स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण आप लोगों को कोई सूचना नहीं दे सका, लेकिन फिर भी प्रयास करता रहा कि आपको उचित माध्यम से सूचनाएं मिलती रहें। साथियों, आप लोगों को जैसा कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री शिवकुमार शुक्ला जी ने बताया था कि प्रमुख सचिव महोदय से हम लोगों ने मिलने के लिए समय मांगा था, तो उन्होंने फोन करके शुक्रवार को माननीय अध्यक्ष जी को ये कहा था कि हमने आपके मामले के लिए महानिदेशक और निदेशक को डायरेक्शन दे दिया है, आप लोग जाकर के उनसे बात कर लीजिए। क्योंकि शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार और आज सोमवार को अवकाश था, इसलिए आज उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन कल सुबह से ही हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में श्रीमान महानिदेशक महोदय, श्रीमान निदेशक महोदय और उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री संदीप सिंह जी और उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेगी और कल ही पूरा प्रयास करेगी कि कमेटी की बैठक की डेट का निर्धारण हो जाए। साथियों, हम लोग लगातार जिस तरह से जनवरी 2023 से संपर्क, संघर्ष और समाधान की तरफ चल रहे थे, यह वर्ष का अंतिम महीना है और इस महीने का अंतिम सप्ताह भी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसी अंतिम सप्ताह में ही हमारी बैठक हो जाए और प्रस्ताव बन के शासन से सरकार को चला जाए। साथियों, बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे हैं। हम उन सभी को कहना चाहते हैं कि हमसे, संगठन से और सरकार से जो आपको अपेक्षाएं हैं, हम जानते हैं कि हम पिछले 6 साल में आपके लिए कुछ नहीं कर पाए हैं, लेकिन लगातार करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम जो 10% लोग हमारे लोगों पे कमेंट करते हैं, जो संगठन पे सवाल उठाते हैं, उन 10% लोगों को एक संदेश हम देना चाहते हैं कि आप अपने घर से संपन्न हैं, आपका काम चल रहा है, आप केवल शिक्षा मित्र की ही नहीं है, शिक्षा मित्र के साथ अन्य रोजगार कर रहे होंगे। इसलिए आप सरकार के खिलाफ, संगठन के खिलाफ और शासन के खिलाफ जो गलत कमेंट करते हैं, उसका असर हमारे एक एक शिक्षा मित्र साथी पर पड़ता है और सभी शिक्षा मित्र साथी उससे परेशान होते हैं। सरकार और शासन में निगेटिविटी जाती है। हम जो संगठन का जो काम है, संगठन पूरे 100% शिक्षा मित्र साथियों की समस्याओं को लेकर चल रहा है। 90% हमारे वह शिक्षा मित्र साथी हैं जिनकी जीविका केवल और केवल शिक्षा मित्र की नौकरी से मात्र 10,000 रुपए के मानदेय पर चल रही है। इसलिए हम आप सबको आपकी भाषा में जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन यह निवेदन जरूर करेंगे कि आप अपना हित छोड़ करके एक बार 1,48,000 शिक्षा मित्र साथियों के बारे में सोचें
कि उनके परिवार का गुजर बसर कैसे चल रहा है, कैसे वह अपने परिवार को चला रहे हैं और कैसे वह नौकरी कर रहे हैं। साथियों, आपको जब हम लोग बता रहे थे कि हमारी कमेटी का गठन हो गया है, एक बैठक हो गई है, तो हमारे ही बीच के कुछ साथी जो अन्य संगठनों से ताल्लुक रखते हैं, वह लगातार सवाल उठा रहे थे कि कोई कमेटी नहीं बनी है, कोई वार्ता नहीं हुई है, कोई मीटिंग नहीं हुई है। लेकिन हमने उनको आमंत्रित किया था कि आप आइए, हमारे साथ चलिए, अधिकारियों से मिलिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। खैर, उन लोगों ने भी आकर के महानिदेशक महोदया और निदेशक महोदय से मिल करके जब जानकारी ली तो उनको वास्तविकता पता चली कि हाँ, शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कमेटी बनी है और वह कमेटी काम कर रही है और उस कमेटी की दूसरी बैठक संगठन के साथ होने वाली है। आदरणीय अध्यक्ष श्री शिव कुमार शुक्ला जी ने हमारे दूसरे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भाई कुशवाहा जी को फोन करके भी बता दिया है कि हमने आप लोगों का भी नाम कमेटी में शामिल करने के लिए निदेशक महोदय से आग्रह किया है और जब भी कमेटी की बैठक होगी हम आपको साथ में लेकर के बैठेंगे और एक साथ एक सलाह एक मशविरा करके शिक्षा मित्रों के भविष्य के लिए एक प्रस्ताव पर सहमति जताएंगे, जिससे जो हमारा 10-15 साल बचा है नौकरी का वह अच्छी तरह से गुजर सके और हमारा जीवन यापन हो सके। साथियों, पूरा प्रयास हम लोगों का है कि कल हर तरह से बैठक की तारीख का निर्धारण हो जाए। आप लोगों ने लगातार जनवरी से लेकर के दिसंबर तक अक्टूबर 18 को आपने जो संगठन को ताकत दी थी, उसी ताकत के बल पर हम लोग शासन और प्रशासन से बात कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं और सरकार से भी सामंजस्य बैठाने का काम कर रहे हैं। अभी एक ऑडियो वायरल हुआ था भाई तूफान सिंह जी का और एक सुशील जी हैं बहराइच के, तो उसमें तूफान सिंह ने, आप पूरी बात अगर समझेंगे तो उन्होंने कहा है कि उप मुख्यमंत्री के सामने प्रमुख सचिव महोदय ने कहा कि अभी तक तो शिक्षा मित्रों के बारे में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं और इसी सत्र में इनके लिए कुछ अच्छा करने का विचार हो रहा है। साथियों, बहुत बड़ी बात है, जहां सरकार और शासन में शिक्षा मित्रों के नाम पर इतनी नकारात्मकता फैली थी, वहां पर आज हम लोगों की बात चल रही है। भले ही समय लग रहा है, कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं जिनकी वजह से देरी हुई, उसके लिए हम अपने आप को भी कुछ दोषी मानते हैं कि हम लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन छुट्टियों के कारण लगातार छुट्टियां पड़ गईं और श्रीमान महानिदेशक महोदय का तबादला हो गया। इसमें कुछ ना कुछ गति अवरोध हुआ है, लेकिन हमारा काम कहीं रुका नहीं है, हमारा काम चल रहा है। गति धीमी हुई है, लेकिन बैठक होने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कोई भी आपको गुमराह नहीं कर रहा है। जो बात शासन प्रशासन और सरकार से होती है वह स्पष्ट रूप से आपसे बताई जाती है और हम लोगों ने कहा था कि 31 दिसंबर तक यदि हमारी बैठक नहीं होती है, हमारा प्रस्ताव नहीं बनता है, तो हम अगले अपने अभियान का आपको जानकारी देंगे और जरूर आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। आपने हमें अपना प्रतिनिधि चुना है, हम अवश्य आपके विश्वास पे खरा उतरेंगे और पूरा प्रयास है कि हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। और आपसे कहना चाहते हैं कि आज हमारे जीवन में अंधेरा जरूर है, लेकिन उजाला जरूर आएगा। कहते हैं कि यही जज्बा रहेगा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहेगा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस ना घबराओ अंधेरे से मेरे दोस्तों, इन्हीं काली घटाओं से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। इन्हीं जज्बात को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। कल से लेकर पूरा सप्ताह हम लोग लगातार काम करेंगे, मेहनत करेंगे और कमेटी की बैठक कराने की डेट निर्धारित करके कमेटी की बैठक में प्रस्ताव बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोगों का जो साथ मिल रहा है, आप लोगों के धैर्य को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। देर जरूर हो रही है, लेकिन आपसे कोई भी बात छिपाई नहीं जाती है, हर समय आपको सही जानकारी दी जाती है। कल
आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव कुमार शुक्ला जी, आदरणीय रमेश मिश्रा जी और अन्य भी जो हमारे विनोद वर्मा जी हैं, लखनऊ के साथी हैं, सारे लोग मिल करके लगातार सभी अधिकारियों से, माननीय मंत्री जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद आपको शाम को सूचना दी जाएगी और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कल ही बैठक की डेट का निर्धारण हो जाए और हम आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए। एक कवि की 2 लाइनें मुझे हर रोज याद आती हैं, जो सभी हमारे शिक्षा मित्र भाइयों पर, बहनों पर एकदम सटीक बैठती हैं। आज हमारा वही हाल है जो उस समय एक कबीर महोदय ने 2 लाइनें लिखी थी कि शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। साथियों, हम सबकी वही दशा है और फिर भी हम लोग लगातार आपके द्वारा, संगठन के द्वारा प्रयास कर रहे हैं और बिल्कुल आराम नहीं कर रहे हैं। कहा गया है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने